हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की जो हमारी बुक है, इसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, भारतीय समाज एक परिचय। ठीक है, 2026-27 के आपके सिलेबस के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको कंप्लीट सारे चैप्टर कराऊंगा, तो सारे चैप्टर आपको देखने हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप हमारा, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा, पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ना चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बुक है आपकी भारतीय समाज। इस बुक के बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल चैप्टर देखें तो आपकी बुक में टोटल 7 चैप्टर दे रखे हैं। लेकिन सीबीएसई की बात अगर मैं करूं तो सीबीएसई में 7 के 7 चैप्टर नहीं करने होते, वहां पे केवल 4 ही चैप्टर हैं। ठीक है, सीबीएसई में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, बस इतना करना होता है, यानी 4 चैप्टर करने होते हैं। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हो, आप किसी दूसरे बोर्ड से हो, यूपी, बिहार या एमपी, आरबीएससी, तो हो सकता है आपकी बुक में सारे चैप्टर करने होते हो। ठीक है, आपके सिलेबस में सारे चैप्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखनी है, मैं सारे ही चैप्टर कराऊंगा। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक सारे करा दूंगा। आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है आपको वो चैप्टर देखना है, और जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो या फिर ना देखो। बाकी आप देख लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। क्योंकि ये जो समाज शास्त्र है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर चैप्टर सारे देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है भारतीय समाज एक परिचय। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको चाहे आपके सिलेबस में ये चैप्टर हो चाहे ना हो, सबको देखना है। क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा कि समाजशास्त्र क्या है और हम समाजशास्त्र को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, यानी जो सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में तो हम इसको समाजशास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम समझे तो इसको हम समाज का विज्ञान भी कहते हैं। यानी सोशियोलॉजी क्या है, समाजशास्त्र क्या है, ये समाज का विज्ञान है। ठीक है, यानी हम इसमें हम क्या करते हैं, समाज के बारे में अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो ये जो विषय है ना हमारा समाजशास्त्र, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें समाज के बारे में पढ़ेंगे, और समाज का जो अध्ययन करेंगे वो वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। यानी कि सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का मतलब क्या है, फैक्ट के आधार पे, यानी तथ्यों के आधार पे, सबूत यानी एविडेंस के आधार पे हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर समाजशास्त्र में हम मनुष्य के समूह, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे, एक समूह के रूप में उसको देखते हैं। ठीक है, यानी समाजशास्त्र में हम मनुष्य के समूह और फिर उसका व्यवहार, यानी मनुष्य का समूह के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक संबंध, यानी उसके जो सामाजिक संबंध होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। संस्था, यानी जो हमारी सामाजिक संस्था होती है उसका अध्ययन करते हैं, और इन सब चीजों का हम विश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा समाजशास्त्र, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है समाजशास्त्र अन्य विषयों से कैसे अलग है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो बाकी सब्जेक्ट से जो सोशियोलॉजी है यानी समाजशास्त्र है, वो कैसे अलग है हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अन्य विषयों को हमें सीखना पड़ता है। जो अदर सब्जेक्ट होते हैं आपके, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, या कोई भी सब्जेक्ट है, उसको हमें सीखना पड़ता है। लेकिन समाज के बारे में हम पहले से कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। अब आप देखो, आप समाज में रहते हो, मैं भी समाज में रहता हूं, तो हम समाज में रहते हैं तो हम समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ तो जानते हैं, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज होती है पहले से, किसके बारे में, समाज के बारे में। ठीक है, तो समाजशास्त्र बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है, और क्योंकि हम समाज में ही रहते हैं, ठीक है, इसी पहले से मिले ज्ञान को सहज ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हम समाज में ही रहते हैं, समाज को देखते हैं, समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ तो जानते हैं, और ये जो ज्ञान है ना, इसी को हम सहज ज्ञान कहते हैं, या कॉमन सेंस के रूप में आप समझ लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है समाजशास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी जो समाजशास्त्र है हमारा वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए
समाजशास्त्र जब हम पढ़ते हैं, जब हम इस सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे, जब हम बुक 1 और बुक 2 दोनों को कंप्लीट पढ़ लेंगे, तो हम बहुत सारी हम चीजों को समझने लगेंगे। यानी समाजशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम समाज को समझने लगते हैं, यानी समाज को आसानी से समझ लोगे। तो समाजशास्त्र हमको बताता है कि हम जो भी है ना, वो समाज की देन है, क्योंकि आपको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो होता है वो समाज में रहता है, समाज से ही चीजों को सीखता है, ठीक है। और हमें समाज में रहते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। फिर समस्याओं का समाधान, यानी समाज में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है वो हमको समाजशास्त्र से पता लगता है, ठीक है। तो समस्या क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए गरीबी, यानी समाज में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या क्यों है, कैसे है, और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये हमको समाजशास्त्र से पता लगेगा। लिंग भेदभाव, लैंगिक भेदभाव या फिर जेंडर का भेदभाव, आपको पता है महिला और पुरुष, ठीक है, इनके बीच में भेदभाव होता है। महिलाओं के साथ हमेशा से मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो ये जो भेदभाव है ना, ये क्यों है, कैसे है, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इसमें सॉल्यूशन किया जा सकता है, ये चीज हमको समाजशास्त्र से पता लगेगा। फिर जातिवाद, हमारा समाज में जाति प्रथा है, कुछ जातियों को ऊंचा माना जाता है, कुछ को नीचा माना जाता है, और जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सारी चीज है। तो आखिर ये क्यों है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये हमको समाजशास्त्र से पता लगेगा। सांप्रदायिकता, आपको पता है धर्म को लेकर भी अलग अलग धर्मों के लोगों के विचार अलग होते हैं, कुछ कट्टर सोच के होते हैं, ठीक है, जो अपने धर्म को अच्छा बताते हैं, दूसरे के धर्मों को बेकार बताते हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये भी समाज में होती है। तो ये सारी क्या है, समाज की समस्या है, और इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यानी इन समस्याओं की जड़ तक अगर आप जाओगे, इन समस्याओं को बहुत गहराई से समझोगे, इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर इन चीजों को समझोगे, तो आपको एक समाजशास्त्रीय नजरिया अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नजरिया कब आएगा आपका, जब आप सोशियोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि कैसे जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर बदलाव का विश्लेषण, यानी ये समझने में मदद करता है कि पुराने समाज से आज के आधुनिक समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, और वो क्यों आए हैं। यानी कि जो हमारा समाज है, आज आधुनिक समाज है, आज से आप 200 साल या 300 साल पीछे चले जाओ तो आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। यानी 300 साल पहले समाज ऐसा नहीं था जैसा आज समाज है। यानी समय के साथ क्या होता है, समाज में बदलाव आता है, और उन बदलावों को समझने में कौन मदद करेगा, सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये हमारी मदद करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है समाजशास्त्र में क्या सीखा जाता है। यानी जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, अब हम सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ेंगे। तो जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, समाजशास्त्र को पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोग हैं या जनता है, जो समाज है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी जो व्यक्ति है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, सामाजिक संबंध जो है वो क्या है, सामाजिक संबंध का क्या महत्व है, इसका अध्ययन भी हम यहाँ पे करेंगे। तीसरा है परिवार, धर्म, शिक्षा जैसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये संस्था कैसे काम करती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी परिवार क्या है, परिवार एक संस्था है जो हमारे समाज में है, धर्म एक संस्था है, शिक्षा एक संस्था है, ये सब संस्थाएं हैं, ये काम कैसे करती हैं, इसके बारे में हमको कहाँ पे पढ़ना है, सोशियोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। समाज में नियम और परंपराओं का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो समाज के नियम होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशन यानी हमारी जो परंपराएं होती है, उन परंपराओं का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे, इसका अध्ययन भी हम कहां पे करते हैं, सोशियोलॉजी में करते हैं, यानी समाजशास्त्र में करते हैं। समाज में बदलाव क्यों और कैसे आते हैं, यानी जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें बदलाव कैसे आते हैं, चेंजेस कैसे आते हैं, ठीक है, और वो क्यों आते हैं, ये चीजें भी हमको समाजशास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में ही पढ़नी है। सामाजिक सुधार और विकास की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे, समाजशास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये क्या है, पहला चैप्टर जो है केवल इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ सीखना नहीं है आपको, बस समझना है कि हमको क्या क्या चीजें आगे पढ़नी है, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 2 से ही समझ में आएंगी सारी चीजें। समाजशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन कहलाते हैं, या फिर जनक कौन कहलाते हैं, तो एक जो विद्वान है जिनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। ये जो विद्वान है,
इनको माना जाता है समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र एक मतलब एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं, ठीक है, यानी अलग सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, ठीक है, ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। इसको पहले जब सोशियोलॉजी नहीं थी तो इसको पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्हीं चीजों में पढ़ लिया करते थे, लेकिन बाद में इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा जाने लगा, यानी सोशियोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में देखा जाने लगा। तो इसको एक अलग विषय के रूप में लाने का श्रेय भी किसको जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को ही जाता है, ठीक है। इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में अब हम पढ़ते हैं। तो ये ऑगस्ट कॉम्टे हैं। आगे चलते हैं। और इन्होंने इसे समाज का वैज्ञानिक अध्ययन भी कहा है। ये भी लाइन याद रखना कि जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या कहा है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है, ठीक है। इस चीज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रभाव, यानी ये जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, जब इसको एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, पढ़ा जाता है आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो इसका क्या प्रभाव है, ठीक है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखा जाए तो इसका क्या प्रभाव है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखना। समाजशास्त्र जो है ये फैक्ट यानी जो तथ्य होते हैं, जो तर्क यानी जो लॉजिक है, इस पे आधारित होता है। यानी समाजशास्त्र में जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो फैक्ट पे, लॉजिक पे, एविडेंस पे यानी साक्ष्यों पे आधारित होगी। ऐवे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी मान लिया, ऐसा नहीं होता, फैक्ट पे आधारित होता है, ठीक है। ये जाति, धर्म, वर्ग जैसी जो समस्या है इसका विश्लेषण करता है। यानी हमारे समाज में जो जाति संस्था है, जो धर्म एक संस्था के रूप में आप देख लो, वर्ग जो है, इनका ये जो समस्याएं हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, इन समस्याओं का विश्लेषण करेगा, ठीक है। ये पहचान और विचारधारा और समझ का विस्तार करता है, ठीक है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो हमारी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी चेंज होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। ये समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। तो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये समाज में सुधार लेकर भी आता है और पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आता है, ठीक है। ये जनसंख्या, परिवार और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों की समझ बढ़ाता है। यानी जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम जनसंख्या को समझेंगे, परिवार के बारे में समझेंगे, लैंगिक जो असमानता है, जो जेंडर को लेकर भेदभाव है, ऐसे मुद्दों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे के चैप्टर में, तो हमारी समझ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। ये समाज और हमारी भूमिका को गहराई से समझने में सहायक है और समाजशास्त्र में हमें तार्किक, जागरूक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी, लॉजिकल रूप से सोचेंगे, तर्क के साथ सोचेंगे, हम जागरूक हो जाएंगे, ठीक है, और सामाजिक रूप से हम जिम्मेदार बनेंगे। तो ये प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा, कब पड़ेगा, जब आप सारी चैप्टर पढ़ लोगे, बुक 1 और बुक 2 के, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है समाज के प्रति वो बढ़ेगी, ठीक है। फिर एक विद्वान है जिनका नाम है सी राइट मिल्स, इनके बारे में देखते हैं, इनका क्या विचार है इसको समझते हैं। तो देखिए ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दों के बीच में संबंध बताता है। यानी जो व्यक्तिगत किसी इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और सामाजिक जो मुद्दे हैं उसके बीच में क्या संबंध है, ये हमको कौन बताएगा, सोशियोलॉजी बताएगा, ठीक है। फिर कई बार व्यक्तिगत समस्याएं यानी कि लोगों की पर्सनल समस्याएं होती हैं, ये समाज की बड़ी समस्याओं से जुड़ी होती हैं और समाजशास्त्र जो होता है इन संबंधों को समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए कैसे, देखो मान लो अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं है, मान लो किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है, उसकी पर्सनल समस्या है कि भाई उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा और थोड़े मतलब व्यापक नजरिए से देखिए, देखिए अगर मान लीजिए पूरे शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये एक सामाजिक मुद्दा हो जाएगा, ये समाज की समस्या हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, मान लो कोई समाज है, वहां पे 100 यंग लोग रहते हैं, ठीक है। अब मान लो उन 100 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाकी 99 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये तो उस व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गई, यानी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर मान लो समाज में अन्य लोगों को, 99 लोग जो हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है,
तो ये बेरोजगारी का मुद्दा पूरे समाज की समस्या हो गई है, यानी उस समाज की समस्या है, ठीक है। तो समाज शास्त्र में हम पूरे समाज की समस्याओं को ही डिटेल में जानते हैं। तो यही हमारा चैप्टर था, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं गहन अध्ययन करने का, इतना ही काफी है। आगे के चैप्टर में आप बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको सारे चैप्टर कराऊंगा। तो आप वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जितनी ज्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं आपके आगे के चैप्टर लेके आऊंगा। और टेलीग्राम पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर दो, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा नाम जो है वो सत्येंद्र प्रताप है। और ऑल द बेस्ट सभी को। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जितनी ज्यादा कमेंट मैं देखूंगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उतनी जल्दी मैं आपको ये सब्जेक्ट करा दूंगा और बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप एक बार मेरी वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।